Good morning, Assalamu alaikum, हैप्पी बैसाखी टू ऑल माय फ्रेंड्स। आज जानते हैं कि 30 अप्रैल है और आज के इस दिन को हम लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि जानते हैं कि आप इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसी वबा फैली हुई है कि जिससे लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप सब खुश रहेंगे, आपके घर में सब खुश रहेंगे। तो एक बार फिर सब लोगों को हैप्पी बैसाखी। तो जल्दी से आप लोग जुड़िए क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन, राजा आसिफ कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़िए, क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। 9:09 हम लोग आ गए हैं। उम्मीद है कि सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इखलाक पहलवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तारिक महमूद भी अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। बाकी लोग जितने हैं जल्दी से शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ जाएं। बाकी लोगों को भी टैग कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए। इरफान चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इखलाक पहलवान जुड़े हुए हैं, तारिक महमूद जुड़ गए हैं। जल्दी से बाकी लोग भी जुड़ते हैं ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वहीद शेख जुड़ गए हैं, डॉक्टर वहीद शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सभी लोग जुड़िए। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। आज आप जानते हैं कि बैसाखी का त्यौहार, जब हम लोग गाँव में होते थे तो सुबह सुबह उठ के पानी चश्मे पे जाना और नहाना और फ्रेश होके आना। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी बिल्कुल फ्रेश होके आए होंगे और नहा के चाय का एक कप हाथ में लेके तो इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। मुजफ्फर अहमद तांत्रे भी हमारे साथ जुड़ गए। तो तवज्जो कीजिए। चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीजिए आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए, आपको बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो। उम्मीद है कि आप बड़े खुश रहेंगे। तो क्वेश्चन पहला आ गया है कि शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम राइट। ध्यान से सुनिएगा, शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम राइट। Turn right at 90 degree and walks for 3 kilometer to point C. Turns right at 90 degree and walks to D, which is 8 kilometer away. Turns 90 degree right and goes 3 kilometer to point K. Then once again she turned right 90 degree and walks 4 kilometer to point F. तो क्वेश्चन है कि हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू बी। तो अब्दुल क़य्यूम हमारे साथ जुड़ गए, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ एक फारूक जुड़े हैं हमारे साथ, अजाज अहमद भी जुड़ गए हैं, अजाज मीर जुड़े हैं हमारे पास, निकत चौधरी मैडम जुड़ी हैं, वो उनको भी हम लोग गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है तो तवज्जो से जल्दी से क्वेश्चन को पेन डाउन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। शीला वॉच फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम राइट। पेन डाउन कीजिए, कागज पेन लीजिए और लिखिए इस क्वेश्चन को और तभी आपका क्वेश्चन निकल सकता है। 9:09 हमने क्लास स्टार्ट की है। राबिया भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए, क्या है? शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम राइट, turns right at 90 degree and walks for 3 kilometer to point C. Turns right at 90 degree and walks to D, which is 8 kilometer away. Turns 90 degree right and goes 3 kilometer to point K. And then once again she turns right 90 degree and walks 4 kilometer to point F. हाउ फार इज इट फ्रॉम ए टू एफ। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने हाथ को ऐसे रख के, ये 90 डिग्री पे है, दिस इज योर नॉर्थ, और इसके बैक साइड में नीचे दिस इज योर साउथ, और इसी हाथ को जब आप टर्न करोगे ऐसे तो दिस इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन लेफ्ट में जा रहा है। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वही से, गुड मॉर्निंग। गुलफराज अली भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हाथ जब रिवर्स में 90 डिग्री पे जाएगा तो ये वेस्ट में हो जाएगा, और यही हाथ जब आपका राइट में 90 डिग्री में जाएगा तो ये ईस्ट में चला जाएगा। और जब पूरा आप 90 डिग्री कहेंगे तो 90 डिग्री एक से दूसरे तक होता है, मीन नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री और ईस्ट से लेकर साउथ तक 90 डिग्री, साउथ से लेकर वेस्ट तक 90 डिग्री और वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक 90 डिग्री। और अगर 45 डिग्री होगा तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज 45 डिग्री। तो ये महमूद जुड़ गए हैं हमारे पास, यूनिट वकार जुड़े हैं। जल्दी से जुड़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी विच इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम राइट, turns right at 90 degree and walks for 3 kilometer to point C. Turn right at 90 degree and walks to D, which is 8 kilometer away. Turns
90 degree right and goes 3 kilometer to point K. Then once again she turns right 90 degree and walks 4 kilometer to point F. How far is it from A to B? इरफान खान हमारे साथ जुड़े हैं, यूनिस वकार हैं, दानिश ख्वाजा कह रहे हैं 60 किलोमीटर। माय गॉड, पहला आंसर आया है दानिश ख्वाजा का, 60 किलोमीटर ले गए हैं, लगभग पुंछ से बीजी क्रॉस कर दिया है इन्होंने। एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, 60 किलोमीटर तो बहुत दूर हो गया, इतना तो हमने आपको डिस्टेंस ही नहीं बताया। मैंने कहा था कि शीला वॉक्स फ्रॉम A to B which is 2 kilometer away from right, turns right at 90 degree and walks for 3 kilometer to point C, turn right at 90 degree and walks to D which is 8 kilometer away, turns 90 degree right and goes 3 kilometer to point K, then once again she turns 90 degree and walks 4 kilometer to point F. How far is it from A to B? मोहम्मद यूनिस भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो चलिए, इरफान चौहान भी कह रहे हैं दिस इज 60 किलोमीटर। माय गॉड, 60 किलोमीटर तो बहुत दूर है भाई साहब। अब जल्दी से कीजिए, राइट आंसर ढूंढ रहा हूं मैं। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, 1 मिनट, यू आर हैविंग 1 मिनट। आप उस 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। जोकर हमारे साथ जुड़ गए, मैं वेलकम करता हूं सभी को, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ कांस्टेंट रहेंगे काफी देर। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं सॉरी 2 किलोमीटर, आई थॉट यू सेड 60 किलोमीटर। ओह, दानिश ख्वाजा ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी, उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर, 60 से सीधा सीधा 58 को माइनस कर दिया है। दानिश ख्वाजा भाई आप कहाँ रहते हो, जरा आप बताइए अपना। तो दानिश ख्वाजा का आंसर चेंज होके आ गया, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट 60 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर। तो एकदम उन्होंने अपना आंसर चेंज किया है। तो मैं चाहूंगा, मैं वापस बाकी लोगों से भी चाहूंगा कि बाकी लोग भी दें। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, 13 अप्रैल 2020, और आज बैसाखी का फेस्टिवल है। आप लोग बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके आए होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 2 किलोमीटर अभी अभी दानिश ख्वाजा ने चेंज करके अपना आंसर दिया, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है। एक बार आखिरी बार क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं मैं। राजा आसिफ भी कह रहे हैं 2 किलोमीटर, अहमद आज़ाद हमारे साथ जुड़ गए, आईना खान भी जुड़ गए हैं। जल्दी से लोग जो जुड़ रहे हैं वो जुड़े रहें, वो बीच में भागे मत। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं लास्ट में आ रहा हूं। कहता है शीला वॉक्स फ्रॉम A to B which is 2 kilometer away from right, 3 kilometer to point, and then she turned right at 90 degree and walks for 3 kilometer to point C, turn right at 90 degree and walks to D which is 8 kilometer away, turns 90 degree right and goes 3 kilometer to point K, then once again she turns right 90 degree and walks 4 kilometer to point F. How far is it from A to B? मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि राइट और लेफ्ट का ये जो आपका हथेली है ना, दिस इज योर राइट, और ये जो आपका बैक है दिस इज योर लेफ्ट। और याद रखें ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। 90 डिग्री पूरा जैसे नॉर्थ से ईस्ट में है, ये दिस इज द गैप बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है शीला वॉक्स फ्रॉम A to B विच इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम राइट। तो यहां से शीला ने चलना, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, तो राइट की तरफ गई है। ये कितने किलोमीटर, ये शी वॉक्स 2 किलोमीटर। जल्दी से आप लोग इसको शेयर करते रहें, क्वेश्चन को समझिएगा। शीला वॉक्स फ्रॉम A to B, इसका नाम रख लो A और इसका नाम रखो B। कितने किलोमीटर चली है, 2 किलोमीटर चली। कहां चली, राइट की तरफ चली। फिर कहता है अवे फ्रॉम राइट, टर्न्स राइट एट 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री ले गए तो मैंने पहले कह दिया तो ये सीधा ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री। हमारे पास सैयद कामरान अली भी जुड़ गए, वहीद शेख का भी 2 किलोमीटर आ गया आंसर। अब तवज्जो देना, A to B, शीला वॉक्स फ्रॉम A to B which is 2 kilometer away from right, then she turns right at 90 degree, 90 डिग्री में ये नीचे आ जाएगी सीधी, and walks for 3 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर चली, इरफान चौहान कह रहे हैं 4 किलोमीटर, and that is 3 किलोमीटर। अब अगला क्या कहता है, and walks for 3 किलोमीटर to point C, ये आपके पास पॉइंट C भी आ गया। फिर क्या कहता है, टर्न्स राइट एट 90 डिग्री, तो राइट इसका इधर होगा 90 डिग्री, एंड वॉक टू डी विच इज 8 किलोमीटर। तो अगर ये 2 था तो 8 किलोमीटर आपका लगभग यहां आएगा, लगभग आपका यहां आएगा। दिस इज 8 किलोमीटर, तवज्जो पूरी देना। एंड विच इज वॉक्स डी, तो ये डी हो गया।
कहता है कि शीला ने यहां से चलना शुरू किया, राइट की तरफ वो 2 किलोमीटर चली ए से लेकर बी पॉइंट में, फिर वहां से अगेन राइट 90 डिग्री पे मूव हुई और सी पॉइंट पे चली 3 किलोमीटर, फिर अगेन वो राइट जो है 8 किलोमीटर चली है 90 डिग्री से, तो डी पॉइंट पे पहुंची विच इज 8 किलोमीटर अवे, टर्न्स 90 डिग्री राइट, फिर अगेन राइट टर्न एंड 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर बिल्कुल इसके बराबर चला जाएगा, 3 किलोमीटर 90 डिग्री पे चली है। फिर क्या कह रहा है, टू पॉइंट के, ये कौन सा पॉइंट हो गया, के पॉइंट हो गया। देन वंस अगेन शी टर्न्स राइट, और फिर अगेन राइट, राइट इसका ये इधर हो गया, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर, ये क्योंकि अब 8 था किलोमीटर, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू पॉइंट एफ। तो क्वेश्चन क्या था कि हाउ फार इज इट फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट ए के बीच में कितना गैप है, तो 4 किलोमीटर ये है, 2 ये है, 6 हो गया, तो ये टोटल 8 था, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। खालिद महमूद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, खालिद महमूद जुड़ गए, करिश्मा सुदन हमारे साथ जुड़ी हैं, आप जुड़े रहे, इस क्वेश्चन को इंतजार किया है। इरफान चौहान कह रहे थे, दानिश ख्वाजा कह रहे हैं सेडी ख्वाजा, तो सबसे पहला आंसर दानिश ख्वाजा का आया था। बहुत सिंपल करके मैंने इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश की। मैं आपको फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा कि शीला वॉक्स फ्रॉम ए टू बी राइट साइड, ठीक है ना, विच इज अवे 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द राइट, एंड देन शी टर्न्स राइट एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे टर्न हुई, एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, और कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर। देन अगेन शी turns right 90 degree and walks to 8 kilometer to point D. Then again she turns right 90 degree and walks 3 kilometer to point K. Then again she turns right to point F. How much? 4 किलोमीटर। तो आपने देखा कि 3 किलोमीटर यहां था, 3 किलोमीटर यहां, तो इसका मतलब बराबर में चले गए। ये 8 किलोमीटर थे, 2 ऑलरेडी चले, 4 ये चल गए, तो बीच में गैप कितना रह गया, ओनली 2 किलोमीटर। सो 2 इज द राइट आंसर, इरफान चौहान भी कह रहे हैं। भाई अगर आप लोगों को समझ आ गया, काइंडली आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिए, और ताकि बाकी लोग भी आपके साथ जुड़े, बाकी लोगों को भी बोले। और अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे बुलाइए। इंजीनियर वसीम चौधरी भी हमारे साथ जुड़े, जल्दी से बोलिए कि क्या आप लोगों को समझ आ गया है। तो अगला क्वेश्चन लेके हम लोग आने वाले हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन लंबा बड़ा था लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था, और आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। राइट लेफ्ट एंगल्स, ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए, फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, पूरी तवज्जो। कहता है बहुत खूबसूरत सवाल लेके आ रहा हूं, देखिए। यस सर कह रहे हैं दानिश खोजा। क्वेश्चन क्या है, जो JOE, जो इज फेसिंग, अब तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन, इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, जो इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न, ध्यान देना, पूरा छोड़ना नहीं क्लास को, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब लोग यूं भी करें, यस सर, जो इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ एंड टर्न 45 डिग्री, एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, देन ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, now he turns 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी आपका चेक हो रहा है क्वेश्चन, क्लॉकवाइज विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? इम्तियाज बांडे भी हमारे साथ हैं। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो चलिए जल्दी से आप सब लोग जुड़े रहे। आतिक खान भी जुड़े, आतिक खान जुड़े हैं। कहता है जो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 180 डिग्री in anti-clockwise. Now he turns 270 degree clockwise.
विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो बताइए, दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ नहीं होता ना, साउथ ईस्ट होता है, ईस्ट साउथ नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से, आपको दिख रहा है कैमरे में क्वेश्चन दिख रहा है? मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी तवज्जो रहना, आप सब लोग जुड़े रहिएगा, बीच में भागना मत, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा सभी। चलिए, खालिद महमूद कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, खालिद महमूद कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, वहीद शेख कह रहे हैं साउथ ईस्ट। तो चलिए 3 आंसर आए हमारे पास। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ईस्ट साउथ और खालिद महमूद कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, वहीद शेख कह रहे हैं साउथ ईस्ट। चलिए मैं देखता हूं कि कौन सा आंसर इसका सही है। मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाकी लोग भी सॉल्व कीजिए, आप लोग जुड़े रहें अपने और शेयर कीजिए इसको, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ जाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश है। मैं बार बार कह रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसे कहते हैं? ऐसे जब ये रिवर्स में जाएगा, और क्लॉकवाइज जब घड़ी की, देखिए जब मैं एक बार फिर बता दूं कि जब घड़ी की तरह चलेगी, ये वॉच आपकी ऐसे चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज जब ये रिवर्स चलता है, तो लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, और जब राइट साइड में होगा तो वो क्लॉकवाइज है। तो आप क्वेश्चन क्या है? जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, नाउ ही टर्न्स टू क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? जल्दी से, अगर कंसेप्ट किसी का क्लियर नहीं हो रहा है तो काइंडली मुझे इस पे लिखें, ताकि मैं दोबारा उसको समझा सकता हूं कि ये 45 डिग्री कितना होता है, 90 कितना होता है, टोटल कितना मैंने बताया। वसीम अकरम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, तारिक महमूद कह रहे हैं साउथ वेस्ट। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि अलग अलग आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अलग अलग लोग आंसर दे रहे हैं। हमारे पास वकार बुखारी भी जुड़े, काजी रेशू अभी जुड़े। जल्दी से जुड़िए, जल्दी से जुड़िए। बहुत खूबसूरत सवाल आप लोगों के बीच में। अखलाक पहलवान कह रहे हैं साउथ वेस्ट। बहुत मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए आप लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। जो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो क्वेश्चन बहुत खूबसूरत और आंसर भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। वेट कर रहा हूं कि किसी का बेहतरीन सा आंसर आ जाए। चलिए, वहीद शेख का आंसर चेंज होके आया साउथ वेस्ट, वसीम अकरम का साउथ ईस्ट आ रहा है। अब हम लोग करेंगे इसको, कोई क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो चलते हैं, देखते हैं, करते हैं। आखिरी का 1 मिनट आप लोगों के पास है, आप जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि बाकी लोगों को भी मिल सके इसका फायदा। आप लोगों का वकार बुखारी कह रहे हैं साउथ वेस्ट, ओ माय गॉड, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, रिप्लाई ही नहीं देता। मोहम्मद माज हनफी कुछ कह रहे हैं, रिप्लाई ही नहीं देता। क्या कह रहे हो आप? क्या मैं समझा नहीं। मोहम्मद हनीफ, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर हम लोग आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैंने बिल्कुल आपको बता दिया कि क्लॉकवाइज जो है राइट साइड में, जैसे आपकी घड़ी चलती है, दिस इज क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज उल्ट जाता है। राजा आसिफ कह रहे हैं साउथ ईस्ट। तो मुख्तलिफ आंसर लोगों के आए। चलिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब हम आपको सॉल्व करने वाले। काजी रेशू कह रहे हैं साउथ ईस्ट। अब देखते हैं कि क्या आंसर इसका आएगा। 25 लोग हमारे साथ इस वक्त फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और जूम में लगभग 82। तो चलिए मैं जल्दी से क्वेश्चन को करूंगा। जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो ये आपका देखा आपने। इफराज शाह कह रहे हैं साउथ वेस्ट, इफराज शाह कह रहे हैं साउथ वेस्ट, काजी रेशू कह रहे हैं साउथ ईस्ट, राजा आसिफ कह रहे हैं साउथ ईस्ट। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन बच्चों, 100% हमारे साथ जुड़े रहें। सारे लोग जुड़िए, शेयर कीजिए और ताकि जुड़िए। कहता है जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ। तो ये भाई जो बैठा हुआ यहां था, तो ये नीचे की तरफ फेस करके रखा है। कहां की तरफ? ये साउथ की तरफ है। ये जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, तवज्जो देना, एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका कहां पे होगा? जब ये नीचे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताइए कहां होगा। आप कोशिश कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ में होगा बताइए जल्दी से। जो
रियाज शमशीर भी हमारे साथ जुड़ गए। जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज भाई साहब इधर होगा, इसका लेफ्ट हैंड इधर है ना, एंटी क्लॉकवाइज कितना चलेगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है ये यहां आ जाएगा, ये साउथ था तो ये आ जाएगा यहां पे। आपका शकील ख्वाजा भी जुड़ गए हमारे पास। मोहम्मद जल्दी से आप खैर मैं नाम बाद में लूंगा। जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ एंड टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 45 डिग्री हो गया। अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये आप पूरे चारों बना लीजिए। ये अगेन टर्न हुआ, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये 270 हो गया ना। प्लस कर लीजिए 90 प्लस 90 प्लस 45, तो कितना होता है, तो प्लस 45 और करना पड़ेगा। यहां आएगा, ये यहां से आता हुआ यहां आ जाएगा, यहां आ गया, ये पहुंच गया, ये बन गया कितना 180 था ना, 180 पहले 180। जो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर आ गया एंड देन टर्न 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहां पे होगा, ये यहां पे होगा, सॉरी यहां पे 180 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री ये है, 90 ये है, 45 डिग्री ये है, तो ये यहां पहुंच गया। जो यहां पहुंच गया, मैं दोबारा समझाऊंगा, एक बार मुझे खुद कर लेने दो। फिर कहता है कि नाउ ही टर्न्स 270 डिग्री क्लॉकवाइज, अब ये यहां से क्लॉकवाइज चलेगा तो 270 डिग्री, तो 270 डिग्री अल्लाह भला करे आपका 45 90 90 और ये यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच गया भाई साहब। ये क्या है, साउथ वेस्ट आंसर इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट राइट आंसर। तो बताइए कितने लोगों ने साउथ वेस्ट आंसर दिया था। मैं एक बार फिर समझाता हूं क्योंकि मैंने भी अभी जस्ट किया है और साउथ वेस्ट इसका आंसर आ रहा है। मैं तवज्जो, आप लोग बताइए क्या समझ आया, दोबारा समझाऊं मैं आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए कहता था क्या, अब आप ध्यान दीजिए, पूरी एक डायग्राम बना लीजिए। ये हमने बना लिया, हमने कहा कि ये क्या है, दिस इज नॉर्थ है, दिस इज साउथ है, दिस इज वेस्ट है, दिस इज ईस्ट है, और ये क्या चीज है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज साउथ ईस्ट है, और ये क्या चीज है, नॉर्थ ईस्ट के सामने बिल्कुल साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट के सामने बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट है। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इन दोनों का गैप 45 डिग्री है और इसका नॉर्थ और ईस्ट का गैप 90 डिग्री का है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का गैप जो है 45 डिग्री का है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, कहता है जो इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ये यहां पे जो था और नीचे की तरफ फेस कर रहा था, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री, तो ये कहां पहुंच गया 45 डिग्री जब टर्न हुआ तो ये साउथ ईस्ट पे पहुंचा। तवज्जो देना बच्चों, बहुत 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 जान मार के समझा रहा हूं। अब कहता है कि एंटी ही टर्न्स अगेन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के लिए ये कितना है, दिस इज 45 डिग्री, ये कितना है इधर से ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक, ये 90 डिग्री, तो हमको 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है हमको नॉर्थ वेस्ट पे पहुंचना है, तो ये 45 डिग्री, तो ये हो गया ना 180 डिग्री। यहां इसका 180 डिग्री, इसका मतलब जो पहुंच गया यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाता हुआ। देन क्या कहते हैं, नाउ ही टर्न्स क्लॉकवाइज 270 डिग्री, विच डायरेक्शन, अब यहां से क्लॉकवाइज तो आपको पता है कि ये चलेगा राइट इस तरह से, तो आपने देखा 45 90 90 और 45 390 चलेगा तो 270 आएगा, तो इसका मतलब है ये यहां पहुंच जाएगा। जो आप देख लीजिए 40, अब तो जो देना 45 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 45, ये आप कलेक्ट कर लें तो फिर जाके ये पहुंचता है कहां पे, साउथ वेस्ट पे। सो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, द आंसर इज साउथ वेस्ट। वही चेक कहते हैं आई वाज राइट, वेरी गुड वेरी गुड। इखलाक पहलवान कह रहे हैं यस सर, वही चेक करें यस सर, वकार बुखारी कह रहे हैं यस सर। बाकी लोग बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और जिस तरीके से मैं समझा भी रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आ रही होगी। पूरी जान मार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने कह दिया आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो काइंडली आप उसमें लिखें, मैं दोबारा भी समझा सकता हूं। क्या सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया है? जल्दी से बोलिए, बताइए क्या सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया है? अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है मैं दोबारा कर दूंगा, क्योंकि हम तो आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को सबको समझ आ गया तो उस पर लिखिए, कमेंट में लिखिए कि समझ आ गया और शेयर कीजिए इसको जल्दी से।
समझ आ गई? बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। राजा आसिफ कह रहे हैं यस सर। बाकी लोग भी कह रहे हैं। लेक्चर अताउल्लाह शाद कह रहे हैं वेलकम सर, वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद माज हनफी नाइस क्लास, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, आई विल फॉलो दिस क्लास, माशाल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। कर्नाटका से मेरे एक दोस्त जुड़े हैं, मोहम्मद माज, काइंडली शेयर कीजिए आप इसको। लेक्चर अताउल्लाह साहब जो अब्दुल करीम कह रहे हैं जी सर। सैयद साकिब कह रहे हैं नो रिपीट फॉर वंस, अच्छा कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दें। चलो गुलफराज अली, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जल्दी से, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट कीजिए। हमने कहा दिया, ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको पूरा बता दूं, एक बार थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूं। मेरे दोस्त कर्नाटका से भी जुड़े हैं, मेरे दोस्त कतर से भी जुड़े हैं हमारे साथ, और कश्मीर से, आसाम से भी जुड़े हैं। दानिश ख्वाजा यस सर, यस सर, डोंट रिपीट। वही चेक करें डोंट रिपीट, लेकिन एक बच्चा कह रहा है रिपीट, तो चलिए मैं कर दीजिए, जल्दी जल्दी करिए। देखिए नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ है, ये आपका भगवान भला करे दिस इज नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ वेस्ट है। देखिए इन दोनों के बीच का गैप 45 डिग्री होता है, और इसका मतलब है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का गैप 45 डिग्री है। लेकिन अगर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का गैप देखें तो 90 डिग्री है, और अगर आप पूरे का पूरा और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये 180 डिग्री होती है, और अगर पूरा देखें तो ये 360 डिग्री है। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि जो इज फेसिंग टुवर्ड साउथ वो यहां पे था, देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स में आता है, देन अगेन ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज फॉर 180 डिग्री। तो आपने देखा 45, 90 और 45 यहां पे आ जाता है, वो यहां पहुंच जाएगा। फिर देन वो क्लॉकवाइज 270, तो फिर देखिएगा 45, 90, 90 और 45 यहां पहुंच जाएगा, तो वो 270 जो है उसका यहां पहुंचेगा। मोहसिन हमदानी भी हमारे बहुत अच्छे वेलविशर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बैंक में हैं, मैं इनसे बहुत खुश रहता हूं, बहुत अच्छे स्वीट पर्सन है। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत मजा आएगा। छुट्टी का दिन है, आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया, सब कह रहे हैं कि नहीं सर अब तो हमको समझ आ ही गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, अगर आप तवज्जो पूरी दे रहे हैं तो बिल्कुल 100% आप लोगों को क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। कहता है अ पर्सन इज वॉकिंग, अब तवज्जो देना, अ पर्सन, क्वेश्चन लिख लीजिए, इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट 50 meters, then he turned towards his right, शेयर कीजिए जल्दी से, towards his right and walks 100 meter। मजा आएगा, अभी और क्वेश्चन में आएगा, मजा आएगा। 100 मीटर लेटर इन द जर्नी he turned towards his right direction and walks for 150 meter Finally he turns right and walks 100 meter. What is his final direction? तो बताइए इसकी आखिरी डायरेक्शन क्या थी? तवज्जो, क्वेश्चन देख लेना। इंजीनियर नवीद शेख अब हमारे साथ लेट जुड़े हैं, नियाज अहमद परे भी जुड़ गए हमारे पास, गॉट इट साकिब कह रहे हैं, राज चौधरी भी जुड़े। चलिए क्वेश्चन क्या था? अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। Later in the journey he turns towards his right direction and walks for 150 meter. Finally he turns right and walks 100 meter. What is his final direction? वसीम अकरम का आंसर आ गया सर 50 मीटर वेस्ट।
शाह फहद काजमी, सर इट्स रिमाइंडर मी योर्स नाइस कॉलेज क्लासेस। और थैंक यू, लव यू डियर, नाइस। ना दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ना नॉर्थ, वसीम अकरम कह रहे हैं 100 मीटर वेस्ट। चेंज कर दिया वसीम अकरम ने। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। और अगर आप घर पे हैं तो चाय का एक कप भी लीजिए इसके साथ, तो बहुत मजा आने वाला है। मेरे कर्नाटका का जो दोस्त है मैं उसको वेलकम करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप शेयर करेंगे। कर्नाटका, आसाम, बिहार, उड़ीसा, कुवैत और उत्तर प्रदेश से भी एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा था कल, जो बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां से हैं आप सब लोग चढ़ाइए। ये वही शेख साहब चकराड़ा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वेस्ट का आंसर दिया है वही शेख ने। काजी रेशु नॉर्थ बोल रहे हैं, मजा आ गया, बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं। मोहम्मद नजीर कह रहे हैं नॉर्थ। A person is walking towards east 50 meter. Then he turns towards his right and walks 100 meter. Later in the journey, he turns towards his right direction and walks for 150 meter. Finally, he turns right and walks 100 meter. What is his फाइनल डायरेक्शन? शबीर मीर हमारे साथ जुड़े हैं, तो जो दीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई, जल्दी से सब लोग जुड़िए और शेयर कीजिए इस क्वेश्चन को। खालिद महमूद कह रहे हैं आसाम से हमारे साथ जुड़े हुए 100 मीटर वेस्ट। अब्दुल कयूम कह रहे हैं नॉर्थ। व्हाट इज हिज फाइनल डायरेक्शन बताइए। अब्दुल कयूम कह रहे हैं नॉर्थ। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट का टाइम मैंने आप लोगों को दिया है। मोहम्मद रियाज चौहान बहुत देर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बिल्लू किरमानी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर, देन ही टर्न्स towards his right and walks 100 meter. Later in the journey, he turns towards his right direction and walks for 150 meter. Finally, he turns right and walks 100 meter. What is his final direction? हमें आंसर आया यूनिस वकार अवान का नॉर्थ बोल रहे हैं। जल्दी से बाकी लोग भी दीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी मजा आए। इरफान चौहान का नॉर्थ आ गया आंसर। तो अब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा। आखिरी मिनट है, लास्ट मिनट में आप लोगों को फिर दे रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो कोशिश किया। काजी रशू वेस्ट बोल रहे हैं, तारिक महमूद भी वेस्ट बोल रहे हैं। माय गॉड, सबका अलग अलग आंसर है, तो फिर मजा आने वाला है भाई जब अलग लगा। इंजीनियर नवीद अहमद शेख भी वेस्ट बोल रहे हैं। इरफान चौहान 100 मीटर कह रहे हैं भाई। वहीद ने क्या बोला था, वहीद भी बताया अपना। मोहम्मद इसाक खान का वेस्ट आ गया है आंसर। तो हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट के 15 सेकेंड। तो मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। जुड़े रहिए मेरे साथ, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोग जुड़े रहें हमारे साथ। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि बाकी लोग भी समझ आए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ट्राई नहीं करना, आप तवज्जो देना। कहता है पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां से आप लोग सीधा सीधा बना लीजिए कि ये ईस्ट की तरफ बंदा जा रहा था। अब पर्सन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या है? दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये बंदा जा रहा था। वकार बुखारी कह रहे हैं वेस्ट सर। 1 मिनट अब आप रुकिए, मेरे को करने दीजिए, फिर आप लोग करना। क्या अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर। कितने मीटर चला ये? 50 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट। जब ये यहां जा रहा था तो राइट इसका इधर है। वॉक्स 100 मीटर और नीचे आ गया, ये आ गया 100 मीटर। देखिए बिल्लू करमानी वेस्ट कह रहे हैं, मोहम्मद इसाक खान 50 मीटर, वकार बुखारी भी वेस्ट कह रहे हैं। हमारे पास इस्माइल कुरैशी जुड़ गए, वही चेक कर रहे हैं, वेस्ट बताया था मैंने पहले भी। मरीन अल्ताफ जुड़ी हैं, बहुत देर से जुड़ी हैं। अजीज शेख भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो तवज्जो दीजिएगा आप, काइंडली आप जरा आप मत लिखिएगा। हमने कहा कि अ पर्सन इज वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फिर क्या कहता है? लेटर इन द जर्नी ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट डायरेक्शन एंड वॉक्स 150 मीटर। तो 150 मीटर इधर आ जाएगा, राइट डायरेक्शन इसका ये है, तो ये आ गया 150 मीटर। तवज्जो देना,
है ना, राइट डायरेक्शन एंड वॉक्स फॉर 150, फाइनली ही टर्न्स राइट, फिर दोबारा राइट में हो गया एंड वॉक्स 100 मीटर, तो 100 मीटर ये यहां तक चला जाएगा, 100 मीटर्स। व्हाट इज हिज डायरेक्शन? ओह माय गॉड, नॉर्थ आ गया डायरेक्शन भाई साहब, नॉर्थ डायरेक्शन। फराज चौहान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे मेरे दोस्त भी हैं और मेरे साथ भी रहे, ही इज ए प्रोफेसर, एनसीसी प्रोग्राम ऑफिसर है, वो हमारे साथ जुड़े, हम उनको भी गुड मॉर्निंग कहेंगे। देखिए इखलाक तबस्सुम भी जुड़े हमारे साथ, मुश्ताक, मुझे इतना इजी क्वेश्चन था तो सभी का आंसर गलत आ गया था, वही 6, जल्दी से क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा था कि अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट इसका इधर था, कितने मीटर चला, 50 मीटर चला, फिर कह रहा है कि राइट में वो 100 मीटर चला गया, टर्न राइट, तो राइट इसका नीचे 100 मीटर है, देन अगेन टर्न राइट किया तो कितना चल गया, 150 मीटर, और देन अगेन टर्न राइट और 100 मीटर चल गया, तो आंसर इज नॉर्थ। वकार बुखारी कह रहे हैं सॉरी सर भाई समझ नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा, आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार फिर समझाऊंगा, क्योंकि हम लोग अगर जब पूरी जान एनर्जी लगा रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। मैं दोबारा बताऊं, मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने कहा कि एक आदमी 50 मीटर चल रहा था ईस्ट की तरफ, 50 मीटर, तवज्जो, अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट 50 मीटर, और जब ये जा रहा था तो राइट इसका नीचे है, एंड देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, और फिर नीचे की तरफ जाके ये 100 मीटर चला है, और फिर देन अगेन टर्न्स राइट डायरेक्शन एंड वॉक्स 150 मीटर, और फिर अगेन ये राइट डायरेक्शन पे गया 150 मीटर, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, एंड देन अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर, तो हमने पूछा था कि ये किस डायरेक्शन पे है, तो ये इधर जा रहा है, तो भाई ये तो नॉर्थ की डायरेक्शन है, समझ आ रही है। इरफान चौहान कह रहे हैं कि मेरा सही था 100 टूवर्ड्स नॉर्थ, जी के ठीक है, अगर आपने सही कहा। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं माई राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने नॉर्थ कहा तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, और जिन्होंने नॉर्थ नहीं कहा तो उनको कहूंगा कि आप अपना कंसेप्ट एक बार फिर देख लीजिए, लेकिन आपने ट्राई किया, आप सबको बहुत मुबारक हो, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो इतना इजी क्वेश्चन था कि एक आदमी ईस्ट की तरफ जाता है 50 मीटर, फिर टर्न करता है राइट 100 मीटर, फिर टर्न करता है राइट 150 मीटर, फिर टर्न करता है राइट 100 मीटर, तो पूछा था कि व्हाट इज हिज फाइनल डायरेक्शन, तो इसकी फाइनल डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ थी। मुझे लगता है समझ, अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से शेयर कीजिए, काइंडली शेयर कीजिए इसको, और ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। शाहफाद काजमी कह रहे हैं यस सर, क्लियर, वेरी नाइस, को सॉल्व कीजिए अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो गया है क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन, जुड़े रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, आप कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अभी भी मिस्टेक हो रही है तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सकलैन मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हर किस्म के एग्जाम्स में ऐसे आएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जावेद MLA हमारा लड़का यहाँ पे हमारे साथ रहता है, जावेद इज फेसिंग, बिल्लू करमानी कह रहे हैं वेरी गुड, भाई आप शेयर कीजिए। जावेद इज फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, तवज्जो देना, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, ही टर्न्स 270 डिग्री, तवज्जो खालिद महमूद गॉट इट, ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी, एंटी क्लॉकवाइज, एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, तवज्जो देना, पूरी तवज्जो, फुल कंसंट्रेशन। नाउ ही अगेन टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी नहीं करिएगा, क्लॉकवाइज, एंड वॉक्स फॉर 25 किलोमीटर। विच डायरेक्शन, क्वेश्चन क्या है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आपने बताना है कौन सी डायरेक्शन पे है।
मोहम्मद इसाक खान कह रहे हैं यस सर, सकलेन मलिक कह रहे हैं थैंक्स सर, खालिद महमूद कह रहे हैं गॉट इट सर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जावेद इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स फॉर 25 किलोमीटर। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? पेन डाउन कीजिए, लिख लीजिए कागज पे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कौन पहला क्वेश्चन लेके आ रहा है। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए 40 हो चुकी है। जावेद इज फेसिंग नॉर्थ and walks 10 kilometer. He turns 270 degree anti-clockwise and walks 15 kilometer. Now he again turns 45 degree clockwise and walks for 25 kilometer. Which direction is he facing now? वहीद शेख कह रहे हैं वेस्ट। चलिए सबसे पहला आंसर डॉक्टर वहीद शेख का आया है मंडी चकराड़ा से, कह रहे हैं वेस्ट। वकार बुखारी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। मजा आने वाला है, अलग अलग आंसर आने शुरू हो गए। तो चलिए जब अलग अलग आंसर आते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूं कि भाई कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब है कि अलग अलग आंसर आएंगे तो फिर मजा आएगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि किसका आंसर आएगा। वहीद शेख कह रहे हैं वेस्ट, वकार बुखारी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट, और ये आंसर आया मेरे पास खालिद महमूद का, साउथ ईस्ट आंसर लेके आए। इंजीनियर नवीद अहमद शेख भी कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। वसीम अकरम कह रहे हैं साउथ ईस्ट। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से बाकी लोग भी सॉल्व करें ताकि पता चले कि कौन किस सही आंसर दे रहा है। मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपने ढूंढना है। इंजीनियर नवीद अहमद शेख नॉर्थ ईस्ट करें, ये हमारे पास बिल्लू किरमानी का भी आ गया नॉर्थ ईस्ट। इंजीनियर नवीद अहमद शेख ने चेंज कर दिया नॉर्थ साउथ नहीं होता, इसको थोड़ा चेक करें आप, नॉर्थ साउथ नहीं होता। काजी रशू कह रहे हैं साउथ वेस्ट, अब्दुल कयूम कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं 1 मिनट के बाद। राज चौधरी कह रहे हैं साउथ ईस्ट। राज चौधरी भी मुझे लगता है आसाम से शायद है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जल्दी से जुड़े रहे, मैं आने वाला हूं 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही। इरफान चौहान साउथ ईस्ट कह रहे हैं, काजी रशूक साउथ ईस्ट कह रहे हैं। तो मैं आप देखूंगा कि किसका आंसर सही है। बहुत मजा आ रहा है, गलत आंसर भी हैं और सही भी आंसर बीच में आया है। तो तवज्जो से आखिरी 30 सेकंड। सकलेन मलिक भी साउथ ईस्ट कह रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राज चौधरी यस सर कह रहे हैं, मोहम्मद नासिर साउथ ईस्ट कह रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई साहब। गलत अलग अलग आंसर आए तो देखते हैं साउथ ईस्ट वाले कितने लोग हैं, नॉर्थ वेस्ट वाले कितने हैं और बाकी लोग कितने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। जावेद इज फेसिंग नॉर्थ, तो भाई जावेद ये नॉर्थ की तरफ फेस करा था, तो ये इसका नॉर्थ है। तवज्जो देना है, सीधी लाइन खींचिए। ये जावेद है और ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था और ये 10 किलोमीटर चला। कितना चला? 10 किलोमीटर चल गया। मोहम्मद यूनिस कह रहा है यूसुफ कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। अमरीन अल्ताफ मलिक कह रही हैं नॉर्थ ईस्ट। वही चाक मैंने डायरेक्शन का दिया है कि जावेद की डायरेक्शन किस तरफ है। चलिए आप देखते हैं ना, अभी हम लोग, मैंने भी डायरेक्शन ही पूछ रहा हूं, तो डायरेक्शन आपने दिया है तो एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। हमने कहा कि जावेद का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से था, तो ये नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए 10 किलोमीटर चल गया। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप पूरा बना लीजिए तभी 270 डिग्री आपके पास चलेगा। तो 90 तो यहां पहुंचेगा। 270 डिग्री आपका यहां पहुंचेगा। आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये 270 डिग्री। ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक्स 15 मीटर। यहां चल के ये 15 मीटर चला है। कितना चला है? 15 मीटर चल गया है और पहुंच गया ये कहां पे? ईस्ट पे पहुंचा हुआ है। नाउ ही अगेंस्ट टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो क्लॉकवाइज चलेगा। अब यहां से वो चलेगा कहां पे?
क्लॉकवाइज चलेगा, इधर से वापस आएगा। आंसर आ गया भाई 45 डिग्री, ये था 45 डिग्री और क्लॉकवाइज चल गए। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। साउथ, मोहम्मद इसाक खान भी कह रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। भाई इतने सिंपल करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो फिर मैंने आपको फार्मूला बताया कि आपने क्या करना है। देखिए हमने क्या था, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। मैंने कहा था कि ये जो बंदा है कौन, जावेद, ये जो जावेद है ये 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। देन यहां से मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहां जो है ये इधर चला, यहां पहुंचा और यहां से ये चला 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से आया, ये 90 डिग्री है, यहां से यहां आया, कितना दिख रहा है 90 डिग्री, और फिर यहां से लेकर यहां तक कितना है 90, और 90 प्लस 90 प्लस 90 करें तो 270। इसका मतलब है ये पहुंच गया कहां पे, ईस्ट पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद ये क्लॉकवाइज सीधा घड़ी की तरह चलेगा कहां, 45 डिग्री। तो 45 आपको पता है कि ये इसके और इसके बीच में 45 डिग्री होगा, तो यहां 45 डिग्री है। तो ये क्या कौन सा प्लेस है? दिस इज साउथ ईस्ट। अकरम मीर हमारे साथ जो कह माई राइट आंसर। काजी रशू कह रहे हैं, सकलैन कह रहे हैं मेरा भी सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिनका सही नहीं है वो देखिए डॉक्टर वहीद शेख, अब आप बताइए समझ आ गया है? क्योंकि मैंने बहुत इजी बताया सर, 270 में 15 किलोमीटर और 45 में 25 किलोमीटर की समझ नहीं। वो सीधा जब यहां पहुंचेंगे ना तो आप उसको सीधा चलाइए, सीधा। अब उसको आगे नहीं चलाना है, आप उसको सीधा चलाइए। यहां पहुंच के वो फिर चल रहा है यहां पे, यहां पहुंच के वो सीधा यहां चल रहा है। आप मेरी बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता दूं। आइए कह रहे हैं मुझे कि हमें को समझ नहीं आई। जैसे वो ईस्ट पे पहुंचा ना, ये यहां पे 270 यहां पहुंचा, तो फिर वो यहां से सीधा आगे जा रहा है, वो इधर इधर नहीं मुड़ रहा है। तो आप उसको कंफ्यूज नहीं होना, वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए क्या है, कंसंट्रेशन मस्ट। बिल्लू करमानी कह रहे हैं आई एम राइट अगेन, थैंक्स टू ऑलमाइटी। थैंक यू इरफान चान, वेरी गुड वेरी गुड। तारिक महमूद, अब आपको समझ आ गई है कि जो 270 डिग्री हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कह रहे थे तो वो ईस्ट में पहुंचा था, तो हमने उस पर जो 25-15 मीटर चले वो हमने ईस्ट में ही चले सीधा, उसको आगे पीछे नहीं किया है। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए काइंडली शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, जो इन क्वेश्चन को समझ नहीं सकते हैं, वो उनके पास भी पहुंचे। फॉर क्या था उसने ऐड दिस नंबर, नहीं ऐड नहीं करना। ये भाई साहब जो मैं बता रहा हूं कि ये 25 किलोमीटर वो जाके साउथ ईस्ट से चल रहा है, सीधा चल रहा है वो लाइन पे। वो 45 डिग्री यहां से चल रहा है, सीधा इधर आएगा, वो इधर नहीं चलेगा। वो यहां पहुंचने के बाद फिर चल रहा है इधर, यहां पहुंचने के बाद वो इधर चल रहा है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपने ऐड नहीं करना है। मैं एक बार फिर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जो आप लोग कह रहे हैं यस सर गॉट इट। मिसाल के तौर पर ये बंदा यहां से, मैंने कहा कि ये एक मिनट तवज्जो देना, 90 डिग्री जो है वो यहां से राइट साइड में गया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये है ना, तो हम कहेंगे 25 मीटर चला, तो 25 मीटर ये चल रहा है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री एंड वॉक 10 मीटर। 45 डिग्री पहुंच गया हमारा कहां पे, यहां पे, एंड वॉक वो यहां हो रहा है, दिस इज वॉक। ओके, आप समझ मेरी बात क्या गया? उसको एडिशन डिलीशन नहीं करना है, आपने ये कर देना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट में लिखिए कि आप एंजॉय कर रहे हो क्लास को। जल्दी से बोलिए क्लास को एंजॉय कर रहे हो भाई साहब। 1 घंटा क्लास को हो गया, 52 मिनट क्लास को हो चुके हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। आपको मजा आ रहा है तो आप लिखिए, और समझ भी आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, देखिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर फायदा तभी है कि अगर आप लोगों को होगा, समझ आ रही है। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं यस सर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मजे वाला क्वेश्चन है भाई साहब, जुड़े रहिए, सभी लोग जुड़े रहिए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। कहता है आर इज टू द वेस्ट, आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी। तवज्जो देना। आशिक हुसैन भी जुड़े हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। थोड़ी देर आप सब लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। तारिक महमूद कह रहे हैं यस सर मजा आ रहा है। आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी। ध्यान से, टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस। भाई अगर आपको मजा आ रहा है तो आप शेयर भी कीजिएगा और साथ में कमेंट भी लिखिएगा। तो सभी लोग कह रहे हैं कि यस सर यस सर। तो आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी, टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस, पी इज
to the north of S, north of S. T is in which direction? In which direction with reference to R. चलिए क्वेश्चन ये आपका आ गया है. या इट्स अमेजिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद हाई शोल्डर्स. अमरीन मलिक भी कह रहे हैं यस सर. आशिक हुसैन यस सर. खालिद महमूद यस सर. फुली एंजॉय. बिलू करमानी थैंक यू सर. खालिद सूद नाइस सर. रशू यस सर. नियाज अहमद यस सर. वकार बुखारी यस सर एंजॉयड. सकलैन मलिक यस सर. वहीद शेख ओके. इखलाक पहलवान यस सर. तारिक महमूद यस सर. और चलिए ज़बेर अहमद यस सर. दानिश ख्वाजा यस सर. तारिक महमूद गॉट इट. चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से. इस क्वेश्चन को कीजिए. आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी. टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस. P is to the north of S. T is in which direction with reference to R? जल्दी से करिए. Good morning, Professor Shmim. You are doing wonderful job. I wish you the best. Sir, I love you. I understand कि आप कितने बड़े साइंटिस्ट हैं. हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आप. और कितने अवार्ड और कितने प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं. आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा मैटर करता है. यू आर माई एल्डर ब्रदर. एंड जल्दी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये हालात ठीक हो जाएं और ये सब जो एक वायरस फैला हुआ है यहाँ जम्मू कश्मीर में आए. क्योंकि हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उस कॉन्फ्रेंस के की नोट स्पीकर आप डॉक्टर प्रभाकर डोंगरे फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े. ये इतने बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं तो बहुत एनर्जी मिलती है. डॉक्टर प्रभाकर डोंगरे, उनका इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा अपने दोस्तों को कर दूं कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं. बहुत बड़ा काम किया है. बहुत बड़े बड़े जर्नल्स में उनके पेपर्स आते हैं. बहुत सारे बच्चे उनके साथ हैं. बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं. वो हमारी जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी 21-22 मार्च को, उसमें वो आ रहे थे. की नोट स्पीकर थे. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वायरस वो हमने पोस्टपोन किया. जब भी हालात ठीक बनते हैं तो डॉक्टर साहब आएंगे. डॉक्टर साहब आपकी बेस्ट विशेस हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं. थैंक यू सो मच. चलिए क्वेश्चन क्या था. आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी. टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस. पी इज टू द नॉर्थ ऑफ एस. T is in which direction with reference to R? बताइए T किस डायरेक्शन में है with reference to R? आप लोग जितने भी जो जुड़े हुए जल्दी बताइए. वसीम अकरम कहते हैं ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन. भाई एक बताइए ना. एक बताइए कौन सा. ईस्ट भी और साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं, दोनों में से एक बताइए. काजी रेशू कह रहे हैं ईस्ट. तो मैं ध्यान से जल्दी से करिए. आप लोग सॉल्व कीजिए. मैं फिर सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को. आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी. बहुत देर लगा दी है भाई साहब. वसीम अकरम ने ही आंसर दिया और काजी रेशू ने आंसर दिया है. बाकी मोहम्मद अब्रास कह रहे हैं वेलकम सर रिप्लाइंग टू प्रभाकर डोंडे. ओके और कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है हमके. काजी रेशू कह रहे हैं ईस्ट कह रहे हैं. वसीम अकरम कह रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन. वेरी नाइस. बहुत तेजी से लाइए. मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन को. 1 घंटा में हो गया है क्लास को. ईस्ट इरफान चौहान करें ईस्ट. वकार बुखारी ईस्ट करें. दानिश ख्वाजा ईस्ट सर. आई सेड इट बिफोर. ओके. इखलाक पहलवान कह रहे हैं ईस्ट. तो चलते हैं अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. जल्दी से इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे. राज चौधरी कह रहे हैं साउथ ईस्ट. अब्दुल कयूम कह रहे हैं ईस्ट. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या था देखिए. अब पहले आप एक बार बना लीजिए. ध्यान दीजिएगा. ये बना लिए आपने. इसको पहले बनाते हैं फिर हम लोग चलते हैं. ये क्या है. नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है. क्वेश्चन क्या था. आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी. तो वेस्ट हम लोग क्योंकि वेस्ट यहां पे है तो अब हम लोग वेस्ट लेके आएंगे यहां पे. ये आ गया. आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी. और यहां आ जाएगा. तवज्जो देना. तवज्जो समझ आने की बात बड़ी बात है. मैं क्या कह रहा हूं कि आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी. T is to the east of S. ईस्ट ऑफ S. तो ईस्ट आ जाएगा यहां पे. T आ जाएगा. T is to the, अगर आप पूरी तवज्जो दे रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा. T is to the east of S. तो ये ईस्ट है ना. तो यहां से ईस्ट यहां आ जाएगा. P is to the north of S. P is to the north of S. तो यहां P आ जाएगा. और कहता है T इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू
द आर। तो आप ध्यान से तवज्जो दीजिए, यहां एस आ गया आपका, ये एस आ जाएगा यहां पे कि एस के सारे इर्द गिर्द बुरे थे। तो अब आपको इसको सीधा कर लीजिए। आप ध्यान से देखो, मैं समझाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि आप ये बीच में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट निकालिए, इसको सीधा कीजिए। तो जब आप इसको सीधा करोगे तो ये आपके पास कैसे आएगा, ये ऐसे आ जाएगा, पी यहां चला जाएगा, एस नीचे चला जाएगा, आर यहां आ जाएगा, और भगवान आपका भला करेगा टी यहां आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि आर टी इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू आर। तो टी जो है वो ईस्ट में है विद रेफरेंस टू आर। ईस्ट इज द राइट आंसर मिस्टर बॉय। मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को, टी इज द, आपका टी जो है वो ईस्ट में आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं समझाऊंगा दोबारा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सभी लोग बोल रहे हैं। मोहम्मद वसीम भी हमारे साथ, सलीम जुड़े हैं हमारे साथ, सलीम साहब जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए मैं दोबारा आपको एक बार फिर बता दूं, कहता है क्या, आर इज वेस्ट ऑफ पी। तो वेस्ट तो यहां पे है ना, तो चलो आप यहां ही लिख लेते हैं, आर इज वेस्ट ऑफ पी, टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस, T is to the east of S, और P is to the north of S, north of S। तो ये हमारे पास यहां S बच गया। तो आपने देखा कि T की क्या डायरेक्शन है, तो T इज प्रेजेंट इन द नॉर्थ, सॉरी ईस्ट ऑफ S। तो एस्ट के ईस्ट में है। भाई अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो मैं आप लोग ऑलरेडी बोल चुका हूं कि क्या करना। दानिश ख्वाजा करें माई करेक्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी गुड। जिन्होंने नॉर्थ बताया वेरी गुड। सकलेन मलिक भी कह रहे हैं माई राइट सर, मी अगेन राइट। काजी रशू कह रहे हैं वेरी गुड। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए, आपकी एनर्जी जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। न्याज अहमद कह रहे हैं माई करेक्ट सर। वकार बुखारी कहते हैं यस सर। तवज्जो तवज्जो भाई, देखिए देखिए, मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ट्रिक से करने हैं, और ट्रिक्स आपको, और आपके पास सबसे बड़ी बात है आपके पास टाइम नहीं होता। अगर आपके पास, ये मुश्ताक हुसैन चेची हमारे पास अब जुड़े, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर तो आप कर लेते हो। वक्त बहुत कम होता है और थोड़े से टाइम में आप लोगों ने क्वेश्चन करने होते हैं बहुत सारे। तो ये क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमने आज किए हैं क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। और फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूँ। रिप्लाइंग टू न्याज अहमद, हाँ पता है। मोहम्मद इसाक खान कह रहे हैं कि हाँ पता है। भाई आपस में नहीं कोई डिस्कशन करेंगे, आप सारे लोग मेरे साथ ही डिस्कस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कासिम चौधरी, कासिम जुड़े, खालिद सूद, व्हेन विल करंट अफेयर भी स्टार्टेड सर। जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। अब थोड़े से रह गए कुछ, क्योंकि हम लोग ने कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है, नंबर्स कर लिए हैं, आपका ब्लड रिलेशंस कर लिए हैं, और ये डायरेक्शन और डिस्टेंस भी कर लिए हैं। एक दो टॉपिक्स के बाद हम लोग लेके आएंगे। इरफान चौहान, सारी अगेन, इरफान चौहान में अगेन राइट सर, वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने सही बताया है उन सबको बहुत मुबारक हो, जिनने सही नहीं बताया वो ट्राई करें। आखिरी सवाल आज की इस लेक्चर का, क्योंकि 1 आवर की क्लास हो चुकी है। आप लोगों को 9 बजे डॉट क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत मुश्किल होता है इतनी देर कंटिन्यूसली बोलना और फिर इतनी फुल एनर्जी से बोलना। कहता है अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, कहता है अ पर्सन मूविंग टुवर्ड्स east and covers 4 मीटर, आप शेयर कीजिए तब तक, 4 मीटर डिस्टेंस, टेक टर्न टू द with 90 degree and covered 6 meters distance. Take turn to the right side and cover 4 meter distance and stop there.
फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। खालिद होकर आई रियली अप्रिशिएट योर इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू डियर। आप लोगों का प्यार ही तो इतनी एनर्जी देता है। असगर चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। तो चलिए क्वेश्चन क्या था हमारे साथ। क्वेश्चन ये आ गया, कहता है पर्सन मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड covers 4 meter distance, take turns to the left side with 90 degree and cover 60 meter distance, take turn to the right side and cover 4 meter distance and stop there. What is his final direction? आप जल्दी से इसकी फाइनल डायरेक्शन दीजिए। फाइनल डायरेक्शन कौन सी होगी इस क्वेश्चन की, बताइए। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 9 बजे आप लोग जुड़ते नहीं हो ना, आप लोग कुछ लोग तो जुड़ जाते हैं, कुछ लोग लेट जुड़ते हैं और कुछ आते जाते रहते हैं, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब होती है क्लास की। वकार बुखारी कह रहे हैं वेस्ट सर, सलीम वसीम अकरम कह रहे हैं साउथ डायरेक्शन। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ईस्ट सर, सॉरी दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ईस्ट। तो चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सी डायरेक्शन होगी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कौन सी डायरेक्शन है। हमारे पास 3 अलग अलग आई हैं। वकार बुखारी वेस्ट कह रहे हैं, वसीम अकरम साउथ कह रहे हैं और दानिश ईस्ट कह रहे हैं। तो चलिए कौन सी डायरेक्शन सही डायरेक्शन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। राज चौधरी भी कह रहे हैं ईस्ट, खालिद महमूद भी कह रहे हैं ईस्ट। हमारे भाई हमारे कैमरे की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, आजकल तो सब बंद है। तो इंजीनियर हमारे साथ एक जुड़े थे कश्मीर से, वो कह रहे थे कि हम सर आपको कैमरा एक भेजने वाले हैं, तो वो कहीं गैप भी हो गए। इरफान चौहान कह रहे हैं ईस्ट सर। काजी रशो नॉर्थ ईस्ट। आप लोग जितना मेरी क्लासेस है ना, एक यूट्यूब, आप में से कौन जो है यूट्यूब चैनल मेरा बना के उस पर ये क्लासेस अपलोड करेगा? अगर आप लोग क्योंकि थोड़े से कोई अगर स्मार्ट जो एक्टिव होगा वो काम कर सकता है, तो काइंडली आप प्रिपेयर कीजिए एक मेरा यूट्यूब चैनल और उसमें ये सारी कीजिए, और उसमें ताकि सब्सक्राइब भी बहुत सारे लोग करें। तो आप में से कौन है जो करेगा? तो चलिए काजी इरफान चौहान कह रहे हैं ईस्ट सर, नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं काजी रेशू, इखलाक पहलवान कह रहे हैं ईस्ट, इंजीनियर नवीद कह रहे हैं ईस्ट, मुश्ताक हुसैन कह रहे हैं ईस्ट, शबीर ख्वाजा करें ग्रेट पीपल हैव ग्रेट थिंकिंग, वेरी गुड, कीप इट अप सर, हेल्पफुल ड्यूरिंग लॉकडाउन। थैंक यू शबीर भाई। तारिक महमूद करें ईस्ट, वकार बुखारी कहते हैं सारी सर ईस्ट, काजी रशू ईस्ट, अमरीन मलिक ईस्ट, चौधरी कासिम मायर ईस्ट कह रहे हैं, काजी रेशू भी ईस्ट बोल रहे हैं, सभी लोग ईस्ट बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं। तो देखिए कोई वॉलंटरली जो है बहुत स्मार्ट जो एक्टिव है, जिसका अपना एक सिस्टम है जो कर सकता है, तो एक यूट्यूब चैनल हमारा डॉक्टर शमीम बांडे लाइव क्लासेस करके, या सुपर 30 शमीम बांडे लाइव क्लासेस करके यूट्यूब चैनल बनाइए काइंडली, या मेरा बना हुआ है, उसको आप देखिए कैसे अपडेट करना है, ताकि हमारी क्लासेस सारी अपलोड उसमें हो और उसमें बहुत सारे सब्सक्राइब भी करें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तो आप उसमें आप मुझे कोई वॉलंटरली आप बताएंगे, मेरा आप यूट्यूब चैनल में देखिएगा लाइव क्लासेस विद शमीम बांडे, अगर वहाँ पे है बना हुआ, नहीं तो दोबारा बना के एक उस पर अपलोड करते हैं ताकि लोग बच्चों को फ़ायदा हो। मीनवाइल आप सभी लोग जो ना इसको कर दिया करें, शेयर किया करें और अपने दोस्तों को कहा करें कि वो भी ज्वाइन करें। सकलैन मलिक भी कह रहे हैं ईस्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, जो लोग हैं सभी सॉल्व कर लीजिए। कहता है अ पर्सन मूविंग टूवर्ड्स, कहाँ की तरफ मूव कर रहा था? ईस्ट की तरफ जा रहा था। तो यहां दीजिएगा, ये ईस्ट की तरफ यहां जा रहा है और कितना मीटर चला? 4 मीटर चला है डिस्टेंस। टेक टर्न टू द लेफ्ट साइड विद 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये सीधा लेफ्ट टर्न, सॉरी लेफ्ट ऊपर होगा ना, ये यहां जा रहा था। टेक टर्न एंड कवर 4 मीटर डिस्टेंस, टेक टर्न टू द लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ है विद 90 डिग्री एंड कवर 6 मीटर, तो ये 6 मीटर यहां से चला गया। टेक टर्न टू द राइट, अब राइट जो है इसका इस तरफ में होगा। टेक टर्न टू द राइट एंड कवर 4 मीटर और डिस्टेंस एंड स्टॉप देयर। तो बताइए क्या है? तो राइट आंसर इज ईस्ट इज द राइट आंसर, ईस्ट इज द राइट आंसर। 100% सभी लोगों का आंसर। बुखार बुखारी सर मैं बनाऊंगा यूट्यूब, वेरी गुड बुखार बुखारी, कंग्रेचुलेट, गॉड ब्लेस यू। बनाइए, लेकिन ऐसा यूट्यूब चैनल हो जो बहुत अच्छा हो, जिसमें तमाम लोग जुड़ सकें और जहां फायदा हो। और मेरी क्लासेस को फेसबुक से आप डाउनलोड करके सभी को वहां यूट्यूब चैनल पे ले जाएं और वहां ताकि बच्चों को फायदा हो। बुखार बुखारी आप मुझे कॉल करेंगे बाद में क्लास के फौरन बाद, ताकि हम लोग डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप कैमरा एक मैनेज करें, कैसे हो सकता है वो मुझे बताएं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो आप सबका समझ आ गया है। किसी को अगर समझ ना आई हो तो काइंडली आप हमको बता सकते हैं, बोल सकते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है। और अगर समझ आ गई है
तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा वकार बुखारी, आप कॉल करेंगे मुझे। इरफान चौहान कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स डियर। आप लोग सब लोग हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत मज़ा आया। चलिए आखिरी सवाल, एक सवाल और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो आप भी क्या याद रखोगे आज बैसाखी के दिन, आप फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश हो जाइए। लास्ट क्वेश्चन करें। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग, कहता है अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आखिरी सवाल, वेल डन, कमिंग विद इनोवेटिव आइडिया विद अ ट्यूटोरियल। A person starts walking towards north direction, आखिरी सवाल है, and cover a distance of 5 kilometers, then turn the right and move 3 kilometers, then turn his right and moves 2 kilometers, again turn his right and complete 3 kilometers। तवज्जो, जुड़े रहिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 3 किलोमीटर। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो आपने डिस्टेंस, वेल डन, कमिंग विद इनोवेटिव आइडिया विद अ ट्यूटोरियल। मोहम्मद फरीद कह रहे हैं, वकार बुखारी कह रहे हैं जी सर। खालू का थैंक यू वेरी मच सर, मैंने चेंज करूंगा। चलिए मैं नाम चेंज करूंगा खालू जी। चलिए जल्दी कीजिए। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, देन टर्न्स द राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर, देन टर्न हिज राइट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, अगेन टर्न्स ही राइट एंड कंप्लीट 3 किलोमीटर। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, मीन जहां से स्टार्ट हुआ था और जहां ये पहुंचा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। आखिरी सवाल है, जो लोग भागे हैं उनको बोलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए दानिश ख्वाजा का आंसर आ गया 3 किलोमीटर सर। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, देन टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, अगेन टर्न्स हिज राइट एंड कंप्लीट 3 किलोमीटर। नाउ find the distance between the current position and initial position। काजी रेशु कह रहे हैं 3 किलोमीटर। जल्दी से जुड़िए, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल, 5 मिनट की बात है। 3 किलोमीटर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। जावेद इकबाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। काजी रेशु कह रहे हैं 3 किलोमीटर। आसिफ अली भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, देन टर्न्स द राइट एंड मूव 3 किलोमीटर, देन टर्न्स हिज राइट एंड कंप्लीट 3 किलोमीटर। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करंट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। वकार बुखारी कह रहे हैं 3 किलोमीटर। नियाज अहमद कह रहे हैं सर रिपीट कर दिया मैंने, रिपीट। असगर चौधरी कह रहे हैं 3 किलोमीटर। एजाज अली बुखारी भी हमारे साथ जुड़े। चलिए ध्यान से देखिए, खालिद सऊद कह रहे हैं 3 किलोमीटर। और अब हम 30 सेकंड हमारे पास रह गए। 30 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से मैं एक बार क्वेश्चन लास्ट बोलता हूं। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग towards north direction and cover a distance of 5 kilometer.
He turns the right and move 3 kilometer. He again turns the right and move 2 kilometer again. He turns right and complete 3 kilometer. Now find the distance between the current position. जुल्फ़कार नकवी साहब हमारी जानी पहचानी शख्सियत हैं, रजौरी पुंछ के बहुत अच्छे शायर। इंजीनियर नवीद कह रहे हैं 3, इखलाक पहलवान 3, अब्दुल कयूम कह रहे हैं 3, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चलिए मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। A person starts walking towards north direction, तो भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट्स था, तो नॉर्थ डायरेक्शन के बाद तरफ चला गया कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया है ये ध्यान से गया क्या। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, देन टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स 3 किलोमीटर। तो ये जब यहां जा रहा था तो राइट इसका ये है, तो ये चलेगा कितने किलोमीटर, राइट में मूव हुआ तो 3 किलोमीटर मूव हो गया। 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर इतना सा होगा अगर 5 उतना है। तो आप ध्यान देखिए, शाहिद मंजूर भी जुड़े हैं, नियाज अहमद भी कह रहे हैं 3 मीटर। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर्स 5 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, देन टर्न्स टू हिज राइट, फिर अगेन राइट्स में एंड मूव्स 2 किलोमीटर। देन हुआ ये 2 किलोमीटर यहां आ जाएगा राइट में मूव करके, देन टर्न्स हिज राइट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, अगेन टर्न हिज राइट एंड कंप्लीट 3 किलोमीटर, और फिर ये अगेन टर्न हुआ राइट। तो यहां जब नीचे की तरफ हो गया तो राइट ये था, तो ये 3 किलोमीटर तो भाई यहां आ जाएगा, 3 किलोमीटर तो यहां आ जाएगा। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज करंट पोजीशन, तो ये कितना बच गया, 3 किलोमीटर। तो आंसर इज 2 किलोमीटर, आंसर इज 2 किलोमीटर भाई, नहीं मूव्स 2 किलोमीटर, सॉरी ये 2 किलोमीटर गया, तो आंसर इज 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो आंसर इज 3 किलोमीटर। सो 3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। वकार बुखारी नहीं, दानिश जी हैज डन इन क्विकली एक्शन, सो ही मस्ट बी अवॉर्डेड सर। यस यस, दानिश इकबाल ने बहुत तेजी से आंसर दिया था, तो हमारी जब कॉन्फ्रेंस होगी तो उसको ऑनर करेंगे। आप लिख के रखें, अब यूट्यूब चैनल हमारा बना रहे हैं वकार भाई, तो अब हमारी हर एक चीज वहां पे सेफ रहेगी। तो ये था हमारा आखिरी सवाल, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा पर्सन, ध्यान से लास्ट क्वेश्चन को एक बार फिर सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम। अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, ओके। देन क्या कहता है, देन ही टर्न्स द राइट एंड मूव्स अ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला, देन टर्न्स हिज राइट एंड मूव्स 2 किलोमीटर, और फिर 2 किलोमीटर यहां पे चल गया। तो कहता है then he again moves right and covers 3 किलोमीटर, तो यहां चल गया। तो आप बता रहा डिस्टेंस इनका और इसका बीच में क्या है, इनिशियल से और प्रेजेंट पोजीशन का, तो डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर इज द राइट। थैंक यू सो मच। इखलाक पहलवान कह रहे हैं 3 किलोमीटर, वकार बुखारी भी कह रहे हैं, दानिश ने सबसे पहले आंसर दिया था। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे, आसिफ अली थैंक यू सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको करवाए, बहुत सारा कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को 100% क्विक, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मेजॉरिटी कर लेती है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा पॉइंट रहता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको स्मार्टनेस जो है ना, यहाँ पे बड़ी स्मार्टनेस डेवलप और क्विक एक्शन करना है। और जब आप क्विक करेंगे, कैसे करेंगे, जब आपने प्रैक्टिस की होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थानिश ख्वाजा कह रहे हैं थैंक यू सर, बार बार करते रहा करें, बार बार कर, अगर आपको आता है तब भी आप पेन डाउन कीजिए। क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे एक बार कहा था कि भाई आप जब 3 बार किसी चीज़ को लिख लोगे तो आपको कभी भी वो चीज़ भूलेगी नहीं। मुझे आज भी वो चीज़ याद है, मैं 6th क्लास में पढ़ता था, तो मैं वही बात अपने उस्तादों की बात आप लोगों के पास जो है मैसेज को प्रोपगेट करता रहता हूँ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी तरफ से भी रिस्पांस मिलेगा। इरफान चौहान जज़ाकल्लाह कह रहे हैं, देखिए हमने तो किसी कोई लालच में तो आप लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं आप कुछ हम लोगों को करेंगे, हम तो एक सोच रहे हैं कि आपकी एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिव चैनलाइज किया जाए। और ये ऑनलाइन का सिस्टम जो अभी सब लोग कह रहे हैं कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी करिए, तो हमने तो लास्ट ईयर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। आप मेरे फेसबुक पे जाइएगा, वहाँ देखिएगा लास्ट ईयर का आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन जनवरी, फरवरी में, सर्दियों गर्मियों में लगातार हमारी लाइव क्लासेस चलती थी। वो इसलिए उन लोगों के लिए जो दूर दराज में बच्चे रहते हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते, जो शहर में नहीं आ सकते, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं ज्वाइन कर सकते, तो हमने उन लोगों के लिए लाइव क्लासेस रखी थी। और फिर हमने इस बार तो लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किए हैं, लगभग 10-15 दिन हो गए। आज हमारी बात हो गई है, अभी यहीं हमारे वकार भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल को आपके लिए तैयार कर दूंगा। अच्छा सा एक चैनल बनाइए,
लगाइए, उस पर साउंड भी दीजिए ताकि अट्रैक्टिव हो और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों से यही बात बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग शेयर करा करें और अपने दोस्तों को कहा करें कि वो भी ज्वाइन करें। ये रीजनिंग जो सी सैट है, इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब सारा जनरल स्टडी लेके आएंगे। सारे टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे। आप जो प्रोफेशनल टीचरों के पास जाते हैं ना, जैसे आप दिल्ली में या कहीं भी है, वो अपने सिलेबस को फिनिश करने के लिए होते हैं, लेकिन हमारा वन पॉइंट एजेंडा रहता है कि नहीं, बच्चे को अंडरस्टैंड करवाया जाए। एडवोकेट अंजम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, ये जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर हैं हमारे पुंछ में, बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चों के लिए। तो हमारा वन पॉइंट एजेंडा आता है कि बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर किया जाए और फिर उनको बताया जाए कि किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि 50-60 लोग आप लोग जुड़ जाते हैं। और साथ कल 618 लोग हमारे साथ थे जुड़े हुए, और जूम में हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। 87 लोग अभी भी जूम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे जो जूम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग जुड़ते हैं और फिर क्वेश्चन को बड़ा सीरियसली सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। सर आप मेरा फेवरेट प्रोफेसर थे कॉलेज में। थैंक यू वकार बुखारी, ये बड़ा आपने कमेंट किया है, बड़ा थैंक यू आपके लिए। आप देखिए, आप लोगों का प्यार ही हमें एनर्जी देता है, अदरवाइज तो लोग रेस्ट कर रहे होंगे, आज पूरा एंजॉय किया होगा लोगों ने घरों में बैठ के, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारी वजह से अगर किसी बच्चे को कोई फ़ायदा हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आप मैंने आज ही कल जो है बहुत सारे चैनलों पे मेरा इस पे रहा था जो कोविड-19 है कि किस तरह से वाई इट इज़ नोन एज सार्स कोरोना वायरस 2 कहते हैं, वो आपको मैं वो भी भेजूंगा, आप उसको भी देखिएगा कि वायरस है, किस तरह से बचना चाहिए और क्या क्या चीज़ है, और ये क्या हम लोगों का मोर्टेलिटी रेट क्या है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वहाँ मोर्टेलिटी रेट इज़ ओनली 2.3%, इसलिए कोई डरना नहीं है, हमको सिर्फ उसमें एहतियात रखनी है। तो अंजुम महमूद कह रहे हैं गुड गोइंग, थैंक यू। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कल 9 बजे आप फिर जुड़ेंगे मेरे साथ। न्याज अहमद करें जर जूम की मीटिंग आईडी शेयर कर दिया करें, वो मैंने कर दिया हुआ है। हमारे साथ अल जमीयतुल इस्लामियतुल खैरिया के जनरल सेक्रेटरी इंटरनेशनल जो है, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और बहुत बड़ा स्कूल इंटरनेशनल एक अकेडमी चला रहे हैं, वो जुड़े हैं और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चाहूँगा उनको कि आप काइंडली मेरी जो आज की पूरी वीडियो है 9 बजे से लेकर अभी तक देखें। ये जो बच्चों के साथ हम लोग जुड़े रहे, क्या क्या कंसेप्ट क्लियर किया, कैसे कर, और आप लोगों की दुआओं की हमें सख्त ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कर सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप शाम को 5:30 बजे जूम पे भी हमारी क्लास बायो की ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कल सुबह 9 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, आप ज्वाइन करें। मैं हाफिज़ शहजाद अनवरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ये मेरी पूरी की पूरी लेक्चर आज का देखिएगा। खालिद सूद कहते हैं मे अल्लाह ब्लेस यू सर, थैंक यू, सी यू, खुदा हाफिज़।